वेलकम फ्रेंड्स। बताया था मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस दिख रहे हैं और अगर गैप डाउन के बाद रिकवरी नहीं आई तो हम और गिरते हुए नजर आएंगे और एक बड़ी गिरावट की तैयारी रखिएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। मार्केट गिरती हुई नजर आई और अच्छी खासी गिरी है। और अब मैं क्या बता रहा हूं कि अब हम उस पॉइंट के नज़दीक पहुंचने वाले हैं जहां से रिकवरी ऊपर की तरफ में वापस आती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी भी डेटा बहुत नेगेटिव बना हुआ है और मार्केट और गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कल का जो क्लोजिंग है वो ग्रीन में हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डेटा को। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज सबसे पहला साइन तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। फिर से एक बार 11.13 पे बंद हुआ है 2.68% की बढ़त के साथ। अब अगर बात करें इसके अलावा तो मैं आपको बता दूं कि आज जो निफ्टी बंद हुआ वो 19,901 पे बंद हुआ और 231 पॉइंट्स की गिरावट थी। हालांकि उछल कूद जो हुई वो 171 पॉइंट्स की थी अगर ओपनिंग से देखा जाए तो। अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग से देखें तो 254 पॉइंट्स का उछल कूद थी और अगर उसमें से बात करें कैप्चरिंग की तो 231 पॉइंट्स कैप्चर करना ये सीधा सीधा साइन होता है कि ट्रेंड पे बहुत मजबूत पकड़ है और गिरावट अभी और गहराती नजर आ सकती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि कल की क्लोजिंग मुझे लग रहा है कि ग्रीन में हो सकती है या एटलीस्ट जहां पे हम ओपन हो बहुत नीचे शायद हो सकता है ओपनिंग हो और उसके बाद फिर हम वापस रिकवरी करते हुए नजर आए और गिरावट के साइन मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे। हालांकि अगर बात करें एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की तो आज 660 शेयर सेंसेक्स में ग्रीन में बंद हुए हैं और वहीं रेड में बंद होने वाले शेयर यानी कि गिरकर बंद होने वाले शेयर 1375 हैं। दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ सेल ऑफ और गिरावट। लेकिन अब यही बता दूं कि इस लो लेवल पे हैं जहां से कि ये वापस रिकवरी आएगी, क्योंकि अगर सेल भी करना है इनको तो उसके लिए बायर्स चाहिए होते हैं और इतनी ज्यादा गिरावट आने के बाद बायर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे ही टाइम पे रिकवरी आती है। हालांकि अगर अब वैसे लोअर पॉइंट की बात करूं तो 12 सितंबर को हम इससे भी ज्यादा खतरनाक ढंग से गिरते हुए नजर आए थे जब हम 217 शेयर सेंसेक्स में ग्रीन में बंद हुए थे और 1860 शेयर्स जो है वो रेड में बंद हुए थे। तब उसके अगले ही दिन हमने रिकवरी देखी थी और उसके बाद लगातार 3 दिन तक मार्केट बढ़ी थी। सो वी आर हेडेड टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ द लोअर साइड मार्केट का जल्दी ही बनता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है कल निफ्टी का एक्सपायरी उसी में ये खेल होता हुआ नजर आए। हालांकि दूसरी और बात बताऊं, मुझे जो रिकवरी के साइन दिख रहे हैं वो क्यों, क्योंकि आज जो है ना गिरावट में सबसे कम गिरने वाला सेक्टर जो है या मिड कैप की बात करें तो वो सबसे कम गिरता हुआ नजर आया है। जबकि अगर मार्केट में असली गिरावट आती है यानी कि वीकनेस के साइन होते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे तेजी से गिरते हुए नजर आते हैं, सबसे पहले गिरते हैं। और इस तरह से अभी मार्केट में इतनी गिरावट नहीं है, आज सबसे कम मिड कैप गिरते हुए नजर आए। हालांकि साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी है, मार्केट में और गिरावट अभी भी आ सकती है। बट मैं फिर बोल रहा हूं वी आर क्लोज टू, नॉट सेइंग दैट कि कल रिकवरी ही आ जाएगी या गैप अप हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है डेटा के हिसाब से वो ये दिख रही है कि हम बहुत क्लोज हैं उस पॉइंट के जहां से रिवर्सल भी आएगा। तो अब सेल जो है वो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। पिछले 2 सेशन के अंदर अगर हम बात करें तो करीब करीब 300 पॉइंट हमने शेड कर दिए हैं निफ्टी से। 20,192 पे थे अगर हम बात करें फ्राइडे को, और मंडे और वेडनेसडे के सेशन के बाद हम 19,901 पे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है उसमें अंदर अच्छी गिरावट आई है, इसने बहुत बड़ा धक्का दिया और इसके अंदर में सबसे बड़ा धक्का जो है वो एचडीएफसी बैंक से आया जो 4% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 45,384 पे क्लोज हुआ है और 595 पॉइंट्स का डिप है। दैट इज 1.29 परसेंट। अगर हम बात करें इसके अंदर मूवमेंट की तो 703 पॉइंट की मूवमेंट थी आज 703 कल की क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि अगर आज ही की ओपनिंग से लोअर पॉइंट को देखा जाए या हायर पॉइंट को देखा जाए तो 468 पॉइंट्स का वेरिएशन था जिसको प्ले करने का मौका मिला ट्रेडर्स को। हालांकि अगर टोटल की बात करें प्रीवियस डे से तो 703 पॉइंट मार्केट ने उछल कूद दिखाई, जिसमें से 600 पॉइंट ऑलमोस्ट 595 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए क्लोजिंग बेसिस पे, विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस या ट्रेंड जो चल रहा है उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, अभी इसमें कोई शक नहीं है। वहीं अगर अब बात करें, देखिए सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो आज मिड कैप सेलेक्ट जो है 0.03% की जो इसका निफ्टी का एक्सपायरी होती है जिसकी जो फ्यूचर बन रहा है बन के ट्रेड हो रहा है वो 0.03% बढ़कर बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ है। हालांकि ओवरऑल मिड कैप सेक्टर की बात करें तो उसमें गिरावट थी और 0.3% के आसपास गिरकर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप सिलेक्ट जो फ्यूचर वाला एरिया है वो अभी भी ग्रीन में बंद हुआ है आज, और इकलौता यही एक सेक्टर था जो ग्रीन में बंद हुआ है। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिरते हुए नजर आए और बड़ी वाली चोट जो दी है वो निफ्टी तक क्यों गिर गया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ने बहुत बड़ी चोट दी है। एचडीएफसी बैंक ने 4.01% गिरकर क्लोजिंग दी है, रिलायंस भी 2.23% गिरकर क्लोज हुआ और ये दोनों शेयर मिलकर लगभग 50% कंट्रीब्यूट कर देते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन का।
और इसके अलावा मेटल सेक्टर में एक बड़ी गिरावट थी 1.63% और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.49%। और इसके अलावा बोलूं तो बैंक्स में भी आज बड़ा खेल नहीं था, क्योंकि बैंक्स में दोनों सेक्टर गिरते हुए नजर आए। यानी कि बैंक अगर बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर 1.29% गिरा है, वहीं प्राइवेट बैंक 1.20% और पीएसयू बैंक 1.18% गिरे हैं। और ये एक साइन होता है, यानी कि कलेक्टिवली मार्केट इज इन द डायरेक्शन विच इज राइट वन। तो अभी इसमें रिवर्सल के साइन मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल अगर आते हैं रिवर्सल तो लग रहा है कि इसी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में ही सबसे तेज रिकवरी आती हुई नजर आएगी। नजर बनाए रखिएगा अगर रिकवरी आती है तो। और कल ऊपर से निफ्टी की एक्सपायरी है, खेल तो बड़ा होता ही है और बड़ा ही होगा। जब से ये दोनों की, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग दिन होने लगी है, तब से निफ्टी की एक्सपायरी बड़ा खेल बन गई है। और उससे भी बड़ा खेल बन गई है सेंसेक्स की एक्सपायरी, जो कि फ्राइडे को होती है। दोनों दिन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, सो प्ले विद कॉशन। और अच्छा पैसा बनता नजर आएगा, क्योंकि विक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो देखिए, इस समय सिल्वर में बढ़त है थोड़ी सी, 0.19% की बढ़त, 72,705 पे ट्रेड कर रहा है, 136 रुपीज़ की बढ़त है। क्रूड भी इस समय ग्रीन में बंद कर रहा है और बड़ा वाला ट्रेड कर रहा है ऊपर की तरफ में, 0.52% बढ़कर 7,610 पे है। हालांकि ये रेंज में फंसा हुआ है अभी, पर ये अभी भी बढ़त दिखा रहा है और एक नई रेंज को क्रिएट कर रहा है। अभी फिलहाल इसके अंदर ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा। आज 39 रुपीज़ की बढ़त है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, गिरने वाले भी हैं कुछ चीज़ें जो हमारे पॉजिटिव में है, जैसे कि गोल्ड गिर रहा है, जो डॉलर गिर रहा है। डॉलर ने आज एक गिरावट दिखाई है और 0.28% गिर कर इस समय क्लोज हुआ है, ट्रेड कर रहा है, या फिर कह लीजिए काफ़ी अच्छा साइन है। और ये अगर गिरता है तो मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है। वहीं गोल्ड की बात करें तो 59,185 पे ट्रेड कर रहा है, 0.16% की गिरावट है, दैट इज जस्ट 97 रुपीज़। ये बहुत बड़ा मूव दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ गिरती हैं तो ये इंडिकेशन होता है कि इक्विटी मार्केट में पैसा आ सकता है और इसमें बढ़त आ सकती है। बाकी अपने को टेंशन क्या है यार, लेवल्स बताता हूँ, उस लेवल पे क्या होगा वो बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली बाय और सेल करना, और दोनों तरफ प्रॉफिट बनता है। सो आज भी वैसा ही हुआ। आई होप आपने एंजॉय कर रहा होगा। और भाई एक बार कर लीजिए, अगर आप गैम्बलर नहीं बनना चाहते और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो चीज़ों को नोट करना शुरू कीजिए। एक ट्रेडर के पास अपना गेम प्लान पहले से रेडी होना चाहिए कि मार्केट में ये चीज़ यहाँ पर आएगी तो मैं खरीदूंगा, और अगर यहाँ से ज़्यादा नीचे आई तो बाहर निकल जाऊंगा, इतना स्टॉप लॉस होगा मेरा, इतना पैसा देने को तैयार हूँ मार्केट को देने के लिए आइए कि भाई मैं 100 रुपये का लॉस लूंगा, 200 का, 500, 1000 अपनी कैपिटल और कैपेसिटी के हिसाब से। और वो को देखिए स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, और उसके बाद वो देने के लिए तैयार हो जाइए बस। बाकी प्रॉफिट तो मार्केट अपने आप देती है। और अपने लॉस का ध्यान रखिए, लॉस को बढ़ने मत दीजिए। दैट्स द रूल फॉर अ ट्रेडर। इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, अपना लॉस डिफाइन होना चाहिए, पहले से गेम प्लान होना चाहिए, उसको अगर आप प्ले करते हैं तो आप ट्रेडर हैं। और अगर आप ब्लाइंडली, कोई बढ़ रही है ऑप्शन इसको खरीद लो, ये गिर रही है वहाँ पे, ये हो गया वो हो गया, वो कर रहे हैं, भागती हुई चीज़ों को पकड़ते हैं, तो आप गैम्बलर हैं। और ट्रस्ट मी, मार्केट में गैम्बलर्स को कोई भी पैसा नहीं बनता है ना लॉन्ग टर्म। किसी एक दिन फ्लूक में कुछ बन जाता है तो वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। सो हैव अ गेम प्लान एंड प्ले इट। फर्स्ट प्लान योर गेम, देन गेम योर प्लान। आइए चलते हैं चार्ट्स पे कि गेम है क्या और प्लान क्या है। देखिए, अगर चार्ट्स पे बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंडल क्या बनी है। देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन और उसके बाद इतना बड़ा बीच में ब्लैंक स्पेस, ये एक बहुत खतरनाक साइन होता है वीकनेस का। लेकिन ये गैप क्यों है? क्योंकि बॉस हमारी एक दिन छुट्टी थी, उस दिन भी ग्लोबल मार्केट्स गिरती नजर आई और उनसे हमारा इम्पैक्ट इस बार पड़ा है। हालांकि हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ नहीं चलते हैं, और कारण ये है कि आज एफआईआईज ने भी बेचा, वो तो बेच ही रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन आज डीआईआईज ने भी बाइंग नहीं करी उसके कंपैरेटिवली, हालांकि छोटा ही बेचा है, बट उन्होंने भी बेचा, इसलिए मार्केट में ये हुआ। इसका मतलब ये है कि वो पहले से प्लान्ड थे ये क्लोजिंग को बैंक निफ्टी की रेड में बंद करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने गेम करा। बट बॉटम लाइन में ये है कि कैंडल जो बनी है वो एक बहुत रेड बियरिश कैंडल है। और दूसरी बात, हम जो 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको कई बार बताया है उससे बहुत दूर हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दी फॉल। मैंने कहा था कि प्राइस जब इससे बहुत दूर चली जाती है, ब्लू लाइन है, दैट इज 19,653 का पॉइंट, इससे बहुत दूर चली गई है, मार्केट में प्राइस को एवरेज करना होगा। हालांकि जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है उसे एन पैटर्न कहते हैं, विच इज स्ट्रेंथ का साइन। यहाँ से अगर ये अब ऊपर निकलती है तो अब ये यहाँ से 400 250 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है, ऐसा बता रहा है। लेकिन उसके लिए प्राइस को पहले ब्लू लाइन को टच करना होगा। 20 मूविंग एवरेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज, उसके बहुत दूर है अभी फिलहाल निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए, कल के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारे लिए वो ये कि हमारे को, अगर तो मार्केट खुलती है कल 19,920 के नीचे तो बॉस बाय का सोचना भी मत। 19,920 इज अ क्रूशल पॉइंट, इसके नीचे अगर खुलती है मार्केट तो बाय का मत सोचना।
और अगर नीचे की तरफ जाएगी तो फिर क्या लेवल है वो बाद में बताऊंगा, बट रिवायत के अनुसार पहले ऊपर के लेवल बता देता हूँ। अब अगर 19,920 के ऊपर खुल जाए तो बस अगली रेजिस्टेंस जो है वो 954 पे है, और अगर बात करूँ कहाँ तक जा सकती है तो वो 19,990 तक। और ये वो लेवल है जहाँ पे बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन होनी चाहिए थी, प्रीवियस हाई के आसपास। लास्ट वाला जो हमारा हाई था, ऑल टाइम हाई, वो यहीं के आसपास था। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जिसे दोबारा से क्रॉस करना होगा। और अब ये खतरनाक हो गया, क्योंकि एक बार नीचे से ऊपर आते हुए अगर टक्कर मारते हैं तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, लेकिन एक बार पार करने के बाद अगर उस लेवल को तोड़ दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम ब्रेकआउट मान रहे थे, वो फिर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। सो 19,990 या 20,000 ही मान लीजिए, ये वो लेवल हो गया है अब जिसको पार करने के लिए निफ्टी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और फिलहाल ये इससे ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आती है तो यहाँ तक तो आ जाएगी। और अगर इसके पार जाती है तो अगला लेवल जो होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला वो होगा 20,040, और अगर इसको पार कर गए तो फिर 20,093-4, और अगर इसको पार कर गए तो बहुत सब 20,170। इसको अभी निफ्टी नियर फ्यूचर में पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्केट में अब गेम होता हुआ नजर आएगा और मूविंग एवरेज को ऊपर लाया जाएगा। उस दौरान में ये गेम यहीं तक सीमित है, एटलीस्ट कल तो इससे ऊपर किसी भी स्थिति में जाते हुए हम नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जितनी बड़ी गिरावट आज हुई है, अगर ऐसी रिकवरी आती है तो ये पॉइंट टच हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की। नीचे अगर आना है तो बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 19,890 या 80 का मान लीजिए। इससे अगर नीचे ट्रेड करने लग जाए निफ्टी तो फिर ये गिरावट के लिए तैयार है और आप सेल करें, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे ट्रेल करते रहें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बहुत सारी सपोर्ट्स हैं। कौन सी सपोर्ट है उसके बाद? सबसे पहले 19,854, और उसके बाद इंपॉर्टेंटली अगर बोलूँ तो 820 से लेकर 800 का एरिया है। यहाँ पर आकर निफ्टी वापस बाउंस कर सकता है या साइडवेज जा सकता है। और ये अगर 10:30 बजे तक हो जाता है और यहाँ पे मार्केट रुकती है तो ज़रूर अपनी ऑप्शन से बाहर निकल जाइएगा। ये वो एरिया है जहाँ पे मुझे लग रहा है कल मार्केट 10:30 बजे के आसपास इसी के आसपास होगी, और यहाँ से प्रीमियम्स इरोड होने शुरू हो जाएंगे ऑप्शंस के, और उसके बाद वेट करना चाहिए मार्केट को नई डायरेक्शन देने का। वो टेलीग्राम पे बताता हूँ, वो वहाँ बता ही दूंगा। जो नया वाला प्राइस एक्शन बनेगा उसके मुताबिक क्या खेल बन रहा है वो वहाँ बता दूंगा। हाउएवर अगर ये लेवल को तोड़ दे तो अगला लेवल जो सपोर्ट का आता है वो 19,730 से 725 का है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,670 तक निफ्टी ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है। सॉरी, ये हैं निफ्टी 50 स्पॉट के लेवल्स। मिक्स मत कीजिएगा फ्यूचर के साथ और ट्रेड कीजिएगा बढ़िया से। यहाँ पे ये गेम बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा प्रॉफिट होगा। विक्स भी बढ़ा हुआ है, ऑप्शंस में कल पैसा बन सकता है, लेकिन एक्सपायरी है। निफ्टी में अगर आप सेम वीक की ऑप्शंस खेलेंगे तो बहुत तेजी से इरोड होंगे, इसलिए प्रॉफिट आए तो फटाफट से बुक कीजिएगा या फिर नेक्स्ट वीक या मंथली में खेलिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। इसको 45,460-70 के ऊपर खुलना ही होगा, अगर नहीं तो ये सेल में है और ये और गिरावट दिखा सकता है। हालांकि जो अगर खुल जाए ये ऊपर, अगर ये खुल जाए 45,450-60 के ऊपर तो भी बाय मत कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। इसको 45,530-40 के ऊपर ट्रेड करने दीजिएगा 10-15 मिनट, तभी ये बाय में है। नहीं तो ये ट्रैपिंग करने के लिए यहाँ तक मार्केट को ले जाया जाएगा और यहाँ से फिर बड़ा वाला फॉल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल टू लेवल। तो पहली रेजिस्टेंस जो इससे पार करनी है वो 45,445, फिर उसके बाद 520-30 का एरिया, और अगर इसे पार कर गया तो फिर 45,650-60 का एरिया है जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसे पार करना फिर से मुश्किल होगा। यहाँ पर फिर से अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा ट्रेड कर लीजिएगा। अगर एक ही झटके में बड़ी वाली सुपर कैंडल से पार कर जाता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज ये यहाँ पर टाइम बिताएगा और ये रुकेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम अगर आपके पास हो तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि इरोड होंगे। ठीक है, और यहाँ कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहीं से अगर रिवर्सल आना है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर ये ऊपर जाएगी। तो फिर अगली रेजिस्टेंस एरिया जो शुरू होता है वो 45,800 से लेकर 916 का एरिया है। ये एरिया पार करना बहुत 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 मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए कल फिर से। और अगर कहीं ये पार कर लिया तो फिर और भी बड़ी और स्ट्रांग मजबूत रेजिस्टेंस 46,120 के आसपास आती है, और अगर वो पार कर लिया तो फिर 46,320 पे आती है। और इससे ऊपर तो भी फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा किसी भी सूरत में। हालांकि यहाँ तक भी नजर नहीं आ रहा, साइंस अभी तो ऐसे ही है कि और नीचे गिरावट और उसके बाद फिर वापस रिकवरी आ सकती है जो विद इन दिस लिमिट ही होगी। अब बात करते हैं नीचे की। देखिए अगर इसको गिरना है बैंक निफ्टी को तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है 45,345 है। इसको तोड़ दिया तो फिर 256 है, और उसके बाद अगर बात करूं तो 45,130 ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से बहुत चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी अगर बाउंस करना चाहता है तो वापस बाउंस करके ऊपर की तरफ चला जाए।
और नहीं तो ये लेवल टूटा तो फिर एक बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी, जो कि सीधा अगला लेवल जो आता है इंपॉर्टेंट वो आता है 44,800 से 700 का। यहां तक बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा गिरने के लिए। हालांकि बीच में जो सपोर्ट आएंगी छोटी छोटी वो 45,050, फिर उसके बाद 44,948 और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,840 तक ये आता हुआ खेल चलेगा। और अगर उसके बाद ये वॉर जोन है जहां पे ऑप्शंस में प्रीमियम उड़ते हैं, जहां मैं बताता हूं बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होती है, वो एरिया शुरू होगा 44,815 से 44,700 और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। और कल जाता हुआ दिख भी नहीं रहा है हालांकि, लेकिन बैंक निफ्टी बड़े बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है, सो इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। अगला वॉर जोन जो है वो 44,500 से 44,380 का है। यहाँ तक बैंक निफ्टी ट्रेवल करता हुआ आ सकता है और अगर बाउंस करेगा इसके बाद तो फिर 44,250 से तो जरूर करेगा एक बार, चाहे इसको गिरना भी हो। और कल तो यहाँ नहीं आ रहा है, इतना बहुत होगा कल के लिए गेम, इसके बीच में गेम होगा। और इन लेवल्स को अगर आप नोट कर लेना यार सिर्फ, और जो मैंने बताया कि वहां पे क्या होगा वो लिख लीजिए, तो जब आप कल मार्केट में होता हुआ देखें तो उसको देखिएगा। और अगर इसको समझना है कि क्या सच में ऐसा होता है तो कल का वीडियो उठाइए, चलाइए आज के चार्ट को खोलकर 15 मिनट का चार्ट लगाइए, 10 मिनट का लगाइए और देखिए कि मैंने किस लेवल के बारे में क्या कहा था या किस टाइमिंग के बारे में क्या कहा था, वो सब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आता है। एक्सपीरियंस बहुत कमाल की चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट कल तो ऊपर ही जानी चाहिए या नीचे ही जानी चाहिए, क्योंकि वो गेम है, मार्केट किसी को नहीं बताती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब फिर वैसा भी होगा। जैसे कि एक आम आदमी से अगर बात करें तो आसमान में काले बादल हैं, आंधी चल रही है, हवा तेज है, बारिश के लिए मौसम सही है, तो हो सकता है कि भी बहुत तेज बारिश आने वाली है। ये बहुत आसान होता है, दैट्स हाउ इट इज। निफ्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग, इसको ही करना होता है और ये एक्सपीरियंस से आ जाता है। इसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आंख खुली रखनी है। जो आप करते हैं उसको आप जान कर रखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। 90% ऑफ द ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, उनको यही नहीं मालूम होता कि मैं क्या करने आया हूँ मार्केट में और मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ वो देखते रहे मार्केट इतना गिर रही है और तेजी से गिर रही है, आओ पुट खरीद लेते हैं। बट तब तक तो पुट में बढ़त आ चुकी और आपने टॉप पे खरीद ली। अब अगर वो मार्केट और गिरनी भी है तो वो कूल ऑफ होगी और कूल ऑफ में आपको लॉस दे देगी ऑप्शन, उतनी देर में उसके प्रीमियम उड़ जाएंगे। जो स्पर्ट आया था, जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से उसमें इंक्रीज आया था, वो अगर 100 रुपए का था तो उसमें से 50 रुपए 60 रुपए तो वो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। और आपने गिरा दिया और अगला मूव आएगा तो फिर से वो 60 70 80 रुपए बढ़ेगी, यानी कि आपका प्रॉफिट तो 20 रुपए और लॉस 50 रुपए का 60 रुपए का पक्का है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। इसमें हेल्दी रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो मगर पहले लगे कि मार्केट यहाँ पे रुक रही है, ये लेवल है, यहाँ पर अगर आ गई तो मैं इस पे खरीद लूंगा, और वो खरीद के अगर 15 रुपए 5 रुपए 10 रुपए टूट गई तो मैं बाहर, और नहीं तो बढ़त आई तो 100 रुपए की और वो 100 रुपए में से 80 रुपए मैं कैप्चर करूंगा। दैट्स हाउ यू शुड प्ले द गेम अगर ट्रेडर बनना है तो। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर पूरी पूरी ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश करूंगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, गैम्बलर्स के लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है, आइए पैसे दीजिए और चले जाइए, ठीक है। सो डोंट बी द वन, लर्न करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये नहीं होती। इसको प्रोफेशन की तरह लीजिए, सीखिए और काम कीजिए, ठीक है। बाकी आई एम हेयर टू हेल्प, विल ट्राई एंड डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड रिस्पॉन्सेज एंड बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। कुछ लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट दिए, आज उनको पता चल गया होगा जिन्होंने कहा था कि बोलना डर लग रहा तुझे। मैंने कहा था डर लगने की मुझे क्या जरूरत है यार भाई, मैं तो गिरने पे भी कमाता हूँ मार्केट में और उठने पे भी कमाता हूँ। बट एनी विच वेज वो भाई कह रहे थे डर लग रहा है बोलना, यूएस मार्केट गिर गई एंड ऑल दैट स्टफ। एक अच्छे हमारे सब्सक्राइबर ने उनको एक अच्छा जवाब भी दिया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज उनको अपने आप टाइम ने जवाब दे दिया होगा, वैसे तो यही कह रहा था मैं जब वो परेशान हो रहे थे। बॉस मार्केट में जो डेटा कहता है वही कहना है मुझे, मैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। उसका आप अगर यूज़ कर लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। सो ट्राई एंड यूज़ इट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग। 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव आकर ट्रेनिंग दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।